नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है एकदम बढ़िया होंगे और आप लोग अपनी पढ़ाई को एकदम कंटिन्यू तरीके से कर रहे होंगे। साथियों, आप सभी लोगों की जानकारी के लिए बता दें कि आज हम एक ऐसे टॉपिक के ऊपर वीडियो लेकर आए हैं जिस टॉपिक के ऊपर आप लोगों की काफी दिनों से डिमांड चली आ रही थी। और कुछ साथियों के लिए ये टॉपिक इसलिए भी इंटरेस्टेड होने वाला है क्योंकि अभी तक उन्होंने काफी सारी ऐसी धाराएं सुनी तो थी, लेकिन उन्हें पता ही नहीं था कि कौन सी धारा किस जुर्म के ऊपर लगती है। हाँ साथियों, आज की इस वीडियो में हम काफी ऐसी इंपोर्टेंट धाराओं को लेकर आए हैं जिनके ऊपर कौन सा जुर्म होता है, तब वो धाराएं आपके ऊपर लगती हैं। खुदा ना करे, भगवान ना करे आपके ऊपर ऐसी कभी कोई कोई दिन आए कि ये धाराएं आपके ऊपर लगे, लेकिन कुछ इंपोर्टेंट धाराएं जिनकी आपको जानकारी होना मेरे ख्याल से थोड़ा जरूरी है। तो आज के इस थोड़े से 10 मिनट के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं उन सारी की सारी धाराओं को, और उन सारी की सारी धाराएं किस अपराध पर लगती हैं। ठीक है, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि लगभग 511 धाराएं हमारे इसमें हैं। आप यदि देखेंगे टोटल कितनी धाराएं हैं, 511 हैं। और आईपीसी में, इंडियन पेनल कोड, भारतीय दंड संहिता की धारा का मतलब और कौन सी धारा कब लगती है, क्यों लगाई जाती है, ये सारे की सारी चीजें आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बने रहें वीडियो के साथ में। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है क्योंकि आज हम जानेंगे मर्डर करने पर कौन सी धारा लगती है, मर्डर का प्रयास करने पर कौन सी धारा लगती है, चोरी के ऊपर कौन सी धारा लगती है, जैसे दहेज प्रताड़ना के ऊपर कौन सी धारा लगती है, और धोखाधड़ी के लिए कौन सी धारा लगती है। ठीक है, जैसे आपको पता ही होगा मर्डर के लिए 302 धारा लगती है, 307 धारा अगर आप किसी के मर्डर का प्रयास करें। चोरी में आपको लगती है 379, और इसके बाद में आपको लगती है दहेज प्रताड़ना के लिए 498 ए धारा, और 420 लगती है आपको धोखाधड़ी। ठीक है, आइए चलते हैं, लेकिन थोड़ा पूरा का पूरा सिस्टमेटिक वे में देखने के लिए कि हमारी भारतीय दंड संहिता की महत्वपूर्ण आईपीसी की जो धाराएं हैं वो कौन कौन सी हैं जो हमें इंपोर्टेंट है, याद रखनी चाहिए। ठीक है, तो साथियों, आप लोगों के लिए सबसे पहले जो मैंने आपको पहले भी बताया है, एक धारा आपके सामने आई है अभी पहले। कौन सी धारा आई है? 307। ये कब लगती है? जब आप किसी व्यक्ति की हत्या करने का क्या प्रयास करें। 307 की धारा तब लगती है जब आप किसी व्यक्ति की हत्या करने का प्रयास करें। लेकिन 302 धारा तब लगती है जब आपने किसी व्यक्ति की हत्या कर दी है। ठीक है, इसके बाद में यदि कोई बलात्कारी है तो बलात्कार करने पर 376 की धारा लगती है, डकैती करने पर 395 की धारा लगती है, और 377 जो अप्राकृतिक कृत्य होते हैं उनके ऊपर 377 की धारा लगती है। इसके ऊपर डकैती के दौरान यदि किसी व्यक्ति की हत्या हो जाती है, आप कहीं डकैती, सपोज कहीं आपके परिवार के, आपके गांव मोहल्ला का कोई व्यक्ति है जो क्या डकैती डालता है, और उससे उसी समय डकैती डालते समय पकड़ा गया और उसने बचने के लिए सामने वाले को, मालिक को ही मार दिया, तो उस डकैत के ऊपर 302 की धारा नहीं लगेगी, उसके ऊपर 396 की धारा लगेगी। ठीक है, यदि आपने किसी के ऊपर षड्यंत्र रचा है तो आपको 120 की धारा लगेगी, और यदि आपने किसी का अपहरण किया है तो आपके ऊपर 365 की धारा लगेगी। याद रखना, ये आजकल के जो बाबू सोना वाले हैं, जो कोर्ट में जाकर बयान बदल देती है आपकी बाबू सोना, तो आपके ऊपर 365 की ही धारा लगने वाली है फिर। इसीलिए अभी से सतर्क रहो और अपनी पढ़ाई पर ही फोकस करो। ठीक है, इसके बाद में आप किसी भी सबूत को मिटाते हैं, आपके खिलाफ कोई सबूत है, आपने उसको यदि मिटाने का प्रयास किया है तो आपके ऊपर 201 की धारा बिल्कुल तैयार रखी है। यदि आप सामान आश्रय करते हैं तो आपके ऊपर धारा 34 लगेगी। अगर आप कहीं किसी के साथ छीना छपटी करते हैं तो आपके ऊपर 412 धारा लगेगी। चोरी में आपको 378 धारा लगेगी, और इसके बाद में विधि विरुद्ध, अब देखो, विधि विरुद्ध जमात के लिए आपके ऊपर धारा लगेगी 141, और मिथ्या साक्ष्य देने के लिए, जैसे कभी तो आपने सबूत मिटाया है
और कभी आपने मिथ्या साक्ष्य कोर्ट में प्रस्तुत किए या कहीं और दिए, तो आपके ऊपर जो मतलब मिथ्या हो, जो साक्ष्य गलत हो, आपने उन्हें बनाकर मॉडिफाइड करके दे दिया, ठीक है, एक्चुअल सबूत ना देकर आपने मॉडिफाई करके यदि कोई सबूत दे दिया जो एक्चुअल में सबूत था ही नहीं, तो आपके ऊपर जो धारा लगने वाली है वो 191 लगने वाली है। हत्या कराई नहीं है, अगर आपने करवा दी है किसी और से, हत्या करना अलग बात है और हत्या करवाना और बात है, तो उसके ऊपर आपके ऊपर जो धारा लगेगी वो लगेगी 300। इसके बाद में आत्महत्या की कोशिश करना, स्वयं आत्महत्या की कोशिश करना, 309 धारा लगेगी आपको, आप स्वयं जेल जाएंगे यदि आपने स्वयं को ही मारने का प्रयास किया है तो। एक सेकेंड, अब इसके बाद थोड़ा और नीचे चलेंगे हम, और इंपोर्टेंट धाराएं हैं जिनको देखेंगे अभी। अब यदि यहीं पर एक है ठगी करना, यदि आप बाजार में गए किसी के साथ ठगी की आपने, तो आपके ऊपर धारा लगेगी क्या, 310। और यदि आपने गर्भपात करवा दिया, सपोज किसी कोई महिला है, आपने देखा होगा अपने आसपास गांव में मोहल्ले में कई ऐसी महिलाएं रहती हैं जो आज के समय में बच्चों का ट्रेंड ज्यादा है, बच्चियां यदि गर्भ में होती हैं तो उन्हें मरवा दिया जाता है, गर्भपात करवा दिया जाता है। तो यदि आपका यह कृत्य, यह काम सरकार को पता चल गया या कहीं से भी प्रशासन को इतनी सी भी सूचना मिल गई, तो आपके ऊपर डायरेक्ट 312 की धारा लगवा दी जाएगी और आपको इसके ऊपर कारावास भी हो सकता है, ठीक है। और इसके बाद में जो आपने किसी के ऊपर यदि हमला करवा दिया है तो आपके ऊपर लगने वाली है धारा 151। इसके बाद में स्त्री पर यदि आपने कोई लालछन लज्जा भंग कर दी है, किसी स्त्री की लज्जा भंग कर दी है आपने, तो आपके ऊपर धारा लगती है क्या, 354। और इसके बाद में यदि आपने किसी के साथ छल किया है तो छल करने पर धारा लगती है 415। गृह भेदन के समय धारा लगती है 445। और मानहानि, यदि आपने किसी की मानहानि कर दी है तो 499 की धारा लगेगी। मानहानि का मतलब ये भी होता है कि जैसे कहीं पर आप गए किसी व्यक्ति से, मतलब भरे बाजार में या कहीं ऐसे पब्लिक प्लेस पर किसी व्यक्ति की इज्जत को उछालना, मानहानि का केस वो आपके ऊपर लगा सकता है, ठीक है। अब इसके बाद में कुछ और धाराएं हैं। अच्छा, इसमें कुछ हमने जुर्माने भी लिख दिए हैं, थोड़ा ये इंपोर्टेंट धाराएं लगी जिनके कारावास और जो गुनाह लिखने का भी हमने सोचा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक और धारा है ये जिसका कारावास नहीं लिखा है हमने, लेकिन आप लिख सकते हैं। जो धारा 307 होती है इसमें कारावास लगभग 10 वर्ष का होता है, और जो धारा 302 होती है इसमें कारावास या तो होता है 20 वर्ष का, जो धारा 302 होती है इसमें कारावास होता है या तो 20 वर्ष का या होता है आजीवन कारावास, ठीक है। इसमें दो ही सजाएं दी जाती हैं, या तो 20 वर्ष का कारावास या आजीवन कारावास, ठीक है। इसके बाद अब हम देखेंगे थोड़ा यहाँ पर यदि हम देखें, आप कहीं पर अपने मोहल्ले में देखते होंगे जुआ वाले होते हैं, जुआ खेलने वाले होते हैं। अब तो ये जंगली रमी चल गया है, वरना पहले जो अभी भी काफी ऐसी जगह है जहां पर 4 लोग बैठकर जुआ खेलते हैं, वहां पर धारा लगाई जाती है 13। और उस धारा में जुर्माना होता है 1000 रुपए का, और आपका सजा होती है 1 वर्ष की, मतलब 1 वर्ष की सजा, 1000 रुपए जुर्माना। इसके बाद में यदि आपने किसी के साथ षड्यंत्र रचा है तो धारा 120 लगाई जाएगी, ये मैंने आपको पहले भी बताया। लेकिन यहाँ पर इसका कारावास निश्चित नहीं रहता है, ये आपके ऊपर डिसाइड करता है आपने किस प्रकार का षड्यंत्र रचा है और किस प्रकार की आपने उसके प्रति मतलब कितनी उसको क्षति पहुंचाई है षड्यंत्र के माध्यम से, तो उस हिसाब से आपका कारावास डिसाइड होता है, ठीक है। इसके बाद यदि कोई व्यक्ति है जो रिश्वत लेते या देते हुए पकड़ा गया है तो उसके ऊपर धारा 7 लगाई जाती है, 1 वर्ष का कारावास होता है इसमें। इसके बाद में यदि चुनाव में कोई घूस ले रहा है या दे रहा है तो इसके ऊपर 171 बी धारा लगती है जिसमें 1 साल का दंड है, ठीक है। और 177 जो धारा है वह झूठी सूचना देने के लिए, किसी भी सरकारी कर्मचारी में, किसी भी सरकारी दफ्तर में आपने यदि कोई झूठी सूचना दी है तो वहां पर 1 वर्ष का दंड आपको दिया जाएगा। और यदि आप सरकारी काम को रोक रहे हैं, कहीं पर ऐसा सरकारी काम चल रहा है उसके बीच में आप आ रहे हैं,
सरकारी कामों को रोक रहे हैं, नहीं होने दे रहे हैं, तो आपके ऊपर धारा 186 लगाई जाएगी, ठीक है, जिसमें आपको 3 वर्ष का दंड दिया जाएगा, मतलब 3 वर्ष का कारावास और दंड भी दिया जाएगा कुछ, ठीक है, जुर्माना। और इसके बाद में धारा 191, तो यहाँ पर झूठे सबूत मिटाना या बयान देना, जैसे आप सॉरी मिटाना नहीं, झूठे सबूत देना या झूठे बयान देना। आप किसी के साथ गए भैया व्यवहार में कि हाँ हम आपकी जमानत हो रही है या कुछ हो रहे हैं, कुछ भी हो रहा है और मैं आपकी गवाही दे दूंगा, उसने बोल दिया आप कुछ भी बोल देना, या उसने अपने तरफ से बोल दिया कि भैया आपको जाना है राहुल भैया और आपको ये बोल के आना है, तो अब राहुल भैया गए और किसी भाई की जमानत देकर आ गए झूठ, और बाद में वो जमानत पाई गई झूठी, तो राहुल भैया के ऊपर 100 यहाँ पर हाँ 191 की धारा लगाई जाएगी, ठीक है, और इसमें 7 वर्ष तक की जेल होती है, कारावास, और दंड अर्थात जुर्माना अलग से पड़ता है, ठीक है, तो ऐसी चीजों से भी थोड़ा दूर रहना। इसके बाद में हम देखेंगे अगर धारा 193, तो इसमें जो जानबूझकर आपने झूठी गवाही दी है, मतलब यहाँ पर तो होता है झूठे बयान देना, आपको पता ना हो, जब आपको पता ना हो कि हमें पता ही नहीं था, इनने जैसा बोला हमने बोल दिया, ठीक है, जैसे आप एक ही सपोज कीजिए एक व्यक्ति है जिसका नाम है ए, इसकी गवाही देने जाता है बी, तो यदि इसको पता ही नहीं है कि इसके साथ क्या हुआ, बी को पता ही नहीं है कि ए के साथ क्या हुआ, लेकिन ए ने कहा भैया गवाही दे दो, ऐसा ऐसी ऐसी बात थी, तो ये गया इसने बोल दिया, अब इसके द्वारा बताई गई बात इसने कोर्ट में बोल दी बी ने, लेकिन जब इस ए के द्वारा बताई गई बात बी बोल देगा कोर्ट में, तब आपके ऊपर धारा लगती है 191, और जब बी अपनी तरफ से झूठी गवाही दे आए, मतलब ए ने कुछ नहीं बोला, बी स्वयं से ही झूठी गवाही दे आया, तो उसके ऊपर धारा लगती है 193, ठीक है, इसमें 9 वर्ष की सजा मतलब कारावास और कुछ जुर्माना भी देना पड़ता है। सबूत मिटाना आपको पता है 201 के अंतर्गत आता है, 3 वर्ष की सजा होती है। सरकारी काम होते हुए भी अपराधी को बचाना, मतलब आप सरकारी कर्मचारी हैं और सरकारी कर्मचारी होते हुए भी आपने सोच लिया मैं थाने का दरोगा हूँ, आज आप अच्छी तरह से पढ़ रहे लिख रहे बढ़िया थाने के दरोगा बन गए कल के दिन, और आपने सोची कि हमारा जो मित्र है वो, और मित्रता निभावे के लाने कोई दोषी है और उस दोषी को बचावे की सोची आपने, तो श्रीमान जी आपके ऊपर धारा 217 बिल्कुल तैयार बैठी है, और आपके लाने 2 वर्ष को कारावास प्लस कुछ जुर्माना भी देना पड़े, तो तना बच के रहिए। इसके बाद में यदि हम आगे देखें, जैसे जेल से भागे हुए व्यक्ति या अपराधी को छिपाना, आप देखते होंगे जैसे कोई व्यक्ति जेल से भागता है और उसे कहीं पर भी उसके दोस्त यार साथी छिपा लेते हैं, तो उनके ऊपर छिपाने पर भी एक धारा लगती है, उनको दंड मिलता है, उस चीज का कारावास होता है, धारा 216 लगती है, जिसमें 7 वर्ष का दंड, 7 वर्ष का कारावास और कुछ जुर्माना भी भरना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप फर्जी सिक्के, जाली वाले सिक्के या फर्जी कोई आप नोट बनाकर मार्केट में सप्लाई कर रहे हैं, तो आपके ऊपर धारा लगेगी कितनी, 332, और यहाँ पर आपको 10 वर्ष का या आजीवन कारावास भी हो सकता है, ठीक है। अब धारा 264 और 267 को भी थोड़ा समझ लीजिए। पैमाने के उपकरण में त्रुटि होने पर धारा 267 और 264 लगाई जाती है। इसमें जो दंड बना है वो बना है 1 वर्ष का, ठीक है। और यदि खाने पीने की चीजों में मिलावट करते हैं, आप कोई दुकानदार हैं, तो आपके लिए धारा 172 बनी हुई है, मिलावट नहीं करना है, जो चीज बेचना है वो शुद्ध बेचिए, मिलावट की हुई चीजें मानव शरीर को हानि पहुंचाती हैं, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर 6 महीने की सजा और 1000 रुपए का जुर्माना आपको पड़ सकता है। अच्छा, गलत तरीके से ड्राइवर लाइसेंस बनवा लेते हैं कई लोग रिश्वत देकर, ठीक है, मतलब गए ही नहीं है वहां पर और बनवा लिया है अपना लाइसेंस, कुछ भी ऐसा हो जाता है, तो वहां पर भी एक प्रावधान है कि अगर आप सरकार की निगाह में आ गए हैं रिश्वत देते हुए या कुछ भी, और आपने फर्जी ड्राइवरी लाइसेंस बनवा लिया है, तो आपके ऊपर धारा 279 के तहत 6 महीने की जेल और 1000 रुपए का जुर्माना होगा। अब इसके बाद में थोड़ा और देखते हैं हम आगे, कुछ और ऐसी धाराएं हैं
थोड़ा नीचे चलते हैं हम। हाँ बस इतना ही। अब देखो, यदि आप किसी अश्लील पुस्तक को बेचते हैं, और जैसे क्या होता है कि जैसे आप कहेंगे भैया मार्केट में चल तो इतनी सारी नहीं है पुस्तकें, हाँ तो वो चल रही है, लेकिन अभी तक ऐसा कोई सरकार की निगाहों में नहीं आई है। लेकिन जब आप किसी अश्लील पुस्तक को बेचते हैं और आप किसी सरकारी कर्मचारी की निगाह में आ जाते हैं, तो आपके ऊपर धारा 292 लगाई जाएगी और आपको लगभग 2 वर्ष का कारावास भी होगा, क्योंकि आज के समय में पुस्तकें बच्चे भी पढ़ते हैं, जवान भी पढ़ते हैं और बूढ़े भी पढ़ते हैं। मतलब बच्चे, वयस्क और बूढ़े सभी लोग किताबों को पढ़ना प्रेफर करते हैं। भले ही आजकल सोशल मीडिया पर तो कुछ भी चल रहा हो, लेकिन ये चीजें यहाँ पर गलत है। और यदि आपने सोशल मीडिया पर कोई अश्लील गाना बना रखा है, कोई वीडियो बना रखा है, कोई गीत या कोई कार्य कर रखे हैं अन्य कार्य कोई भी, तो आपको 2 वर्ष तक का कारावास हो सकता है। ठीक है, लेकिन जब आप सरकार की निगाहों में आएंगे तब, ऐसा नहीं कि पहले ही से हो जाएगा। ठीक है, तो आपके लिए कुछ मैंने इम्पोर्टेंट धाराएं ये लेकर आया था। आप लोगों को ये धाराओं के बारे में जानकारी पाकर कैसा लगा है, आप लोग अपनी राय कमेंट में दे सकते हैं। और मेरे द्वारा दिया गया कंटेंट, मेरी मेहनत आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और क्योंकि यहाँ पर ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस आती रहती हैं और आप लोग अपनी इंफॉर्मेशन यहाँ से बहुत तेज भी कर सकते हैं। ठीक है, बाकी यही सारी चीजें। और अगर आपको 500 की 500 धाराओं के ऊपर वीडियो चाहिए और विथ एक्सप्लेनेशन, तो लगभग वीडियो 1 घंटे की हो जाएगी, 1 से 1.5 घंटे की। तो आपको इंतजार करना पड़ेगा, कमेंट करना पड़ेगा, क्या कमेंट भी करना पड़ेगा और इंतजार भी करना पड़ेगा। ठीक है, मिलेंगे आपसे एक और नई इंफॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। कमेंट करना ना भूलें कि आप कहां से हैं और आपको वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।